गोवा, रेत, समंदर और सपनों का शहर, लेकिन इस चमक के नीचे दबी है एक स्याह हकीकत। ये वो लोग हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे ट्रक चालक ये वो सिपाही हैं जो लाखों टन माल को दिन रात ढोकर आपकी थाली तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन आज ये रोड के राजा अपनी ही सल्तनत में गुलामों जैसी जिंदगियां जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, गोवा की सड़कें, एक तरफ उद्योग और दूसरी तरफ टूरिज्म, और बीच में हैं ये ट्रक। सड़क किनारे खतरा बनकर खड़े हैं। ट्रक चालकों के लिए ना कोई ठिकाना है, ना आराम की जगह, ना पानी और ना ही शौचालय। उनकी सबसे बड़ी चुनौती है पार्किंग की कमी। गोवा में एक आदर्श ट्रक टर्मिनल ना होना एक ऐसा सरकारी मजाक बन गया है जिसने इन चालकों की ज़िंदगी को जोखिम और परेशानी दोनों में डाल दिया है। सड़क किनारे खड़े ये ट्रक हादसों को न्योता दे रहे हैं, मगर सोती हुई सरकार को ये खतरा दिखाई नहीं देता। अभी हम किधर भी किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उधर पार्किंग के लिए अच्छा सा जगह होता है, पार्किंग फ्री पैलेस, खासकर चेन्नई हुआ, किधर हुआ, कोई भी बड़े स्टेट के अंदर, बेंगलोर में हुआ, होता है, सब जगह रहता है। फ्री पार्किंग भी होता है, बाथरूम का सुविधा भी होता है, नहाने का दर। अभी इधर गोवा में आने के बाद में कहीं बाथरूम के लिए यूरिन पास करने के लिए रोकेंगे तो दुकान वाले ये जमीन वाले आके पकड़ लेते हैं। अगर उसको भी संभालेंगे तो पीछे से पुलिस वाला आके चालान डाल देता है। तो उसमें जो समस्या थी इतनी मुश्किल से, और बाथरूम के लिए अगर पेट्रोल पंप के अंदर जाएंगे तो वो बोलता है पेट्रोल तो हमारे पास, डीजल भरो तो उसके बाद में तुम बाथरूम जा सकते हैं, नहीं तो जाने नहीं देता है वो भी हमारे को हड़ाउड़ी करके हटाते रहते हैं। तो बाथरूम के लिए और खाने की समस्या तो इतना है कि खाने के लिए कोई होटल बराबर है ही नहीं। पार्किंग का तो स्पॉट मिलता ही नहीं, जब तक कोई लास्ट एज पे ना पहुंचे तब तक नहीं मिलता हमारे को। बहुत ज़्यादा समस्या होती है गोवा के अंदर आने के बाद। हमारी सरकार से मांग ऐसा है कि हमको एक अच्छा सा फ्री पार्किंग लॉट दे, उधर वहाँ पे बाथरूम का सुविधा दे दे, और वहाँ पे कोई उधर होटल हो जाएगा, खाने के लिए अच्छा सा खाना हो जाएगा। अब पे पार्किंग भी अगर होगा तो भी उतना समस्या नहीं, क्योंकि हमारी सुविधा के लिए तो हम दे देंगे, उतना तो कर देंगे हम। एक अच्छा सा जगह चाहिए, और ये बार बार जो चालान होता है हमको इस चालान से बचना है। ड्राइवरों का आरोप सीधा है, हमें मजबूर किया जा रहा है सड़क किनारे ट्रक पार्क करने के लिए। पिछले 20 साल से ये मांग जंग खाए सरकारी फाइलों में दबी पड़ी है। हर बार सिर्फ लॉलीपॉप मिलता है, खोखले आश्वासन मिलते हैं, लेकिन ज़मीन पर जीरो एक्शन। आराम की सुविधा ना होने से उनके स्वास्थ्य पर भी तलवार लटकी है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि लाखों टन माल ढोने वाले इन अदृश्य नायकों के लिए सरकार को अब आंखें खोलनी चाहिए। 20 साल पहले जहाँ तक हम लोग हमारे बचपन में जब हम लोग को नॉलेज था, उस टाइम में 2002 या 2003 में आज जितनी भी गाड़ियाँ हाईवे पे दिख रही है वो पहले पोंडा सिटी के अंदर पार्क होती थी, जहाँ पे आपको पता ही होगा कि आगे ग्राउंड बोल के वो एक ट्रांसपोर्ट हब की तरह था। वहाँ पे कम से कम 100-150 गाड़ियाँ रुकती थी। जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होते गया, धीरे धीरे करके सभी बाहर आने लगे और सराउंडिंग मतलब पोंडा के इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट बस्ती लग गए और गाड़ियाँ रुकने लग गई। आज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया कि बाहर की तरफ मतलब जो हाईवे की तरफ सिटी की लाइन आ गई और विलेज के कंट्रोल में सिटी की लाइन वहाँ तक आ गई। तो आज जो गाड़ियाँ बाहर मतलब 20 साल पहले से रुक रही है, उनको आज वहाँ पे दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ रुकने नहीं दे रहे हैं। पूरे देश में देखने जाए तो गोवा ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे वहाँ पे ड्राइवरों के लिए मतलब सुविधा ना के बराबर मिल रही है। जैसे कि पार्किंग नहीं है यहाँ पे ड्राइवरों के लिए, जो कई हज़ारों किलोमीटर चला के आते हैं उनके लिए रेस्ट एरिया नहीं है। सुलभ शौचालय, जो मतलब आज हमारे देश का प्रधानमंत्री का एक नारा चल रहा है सुलभ शौचालय का। अब सुनिए इस डबल गेम का सबसे कड़वा सच। जब कोई हादसा होता है, सारा दोष किसके माथे मढ़ा जाता है? ट्रक चालकों के। कहा जाता है ये मनमानी करते हैं, सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं। अरे साहब, कहाँ खड़ी करें जब सुविधा है ही नहीं। ट्रांसपोर्टर्स और चालकों ने अब अंतिम मांग रखी है, अगर बड़ा टर्मिनल नहीं बन सकता तो ना सही, हर औद्योगिक क्षेत्र और मुख्य सड़कों के किनारे सरकारी ज़मीन पर 50 से 100 ट्रकों की क्षमता वाले छोटे पार्किंग स्थल यानी कि मिनी टर्मिनल ही बना दीजिए, जहां शौचालय, पानी और आराम की मूलभूत सुविधाएं हों। इससे चालकों को भी सुविधा मिलेगी और हादसों का खूनी खेल भी कम होगा। पार्किंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे इतना ज़मीन समतल नहीं है तो एक छोटा पार्किंग करके देखिए तो भी चलता है। छोटा एक 50-100 गाड़ियों का पार्किंग मिला तो भी चलेगा। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, मीटिंग भी हुई है। हर बार ट्रांसपोर्ट में जब चुनाव आते हैं उसमें भी ये ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा उठता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है।
हम सीएम साहब के पास में रिक्वेस्ट किया, रवि नाइक जी के साथ में भी हमने बहुत बार मीटिंग किया, उन्होंने जगह भी दिखाया, फिर ये इशू है ये बोल के वो फाइल संडे बस्ते में डाल देते हैं। तो सवाल सीधा है, ट्रक चालकों के बिना कोई सप्लाई चेन नहीं चल सकती, कोई उद्योग नहीं चल सकता। यह महत्वपूर्ण सेक्टर गोवा में आज भी बुनियादी सुविधाओं का मोहताज है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या गोवा की सरकार इन रोड के योद्धाओं की 20 साल पुरानी आवाज़ सुनेगी, या गोवा की सड़कें इसी तरह भारी ट्रकों का बोझ और बढ़ते हादसों का जोखिम झेलती रहेंगी। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह संघर्ष जारी रहेगा।